बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टडी रिपब्लिक। डियर स्टूडेंट, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्टडी रिपब्लिक, और इस चैनल पर हम इंशाल्लाह CSS, PMS, FPSC, KPPSC, जिस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा वगैरह, उनके टेस्ट के सलेबस के मुताबिक मैं यहाँ पर डेली जो है वो डेटा अपलोड करूँगा। मॉक टेस्ट हो गए, सॉल्व टेस्ट हो गए, डेली करंट अफेयर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स पोर्शन वगैरह। सही है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सही है। अच्छा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं KPPSC का जो SST जनरल टेस्ट आ रहा है, उसके मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं 10। तो आज हम उसका टेस्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और अच्छा, इस टेस्ट को मैंने बिल्कुल KPPSC के सलेबस के मुताबिक बनाया है। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन होंगे, और जिस तरह KPPSC के सलेबस है कि इसमें 60% इंग्लिश होगा, 10% उर्दू, 10% पेडागॉजी, बिल्कुल उसी सलेबस के मुताबिक यह टेस्ट जो है मैंने बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इंग्लिश पोर्शन है, और क्वेश्चन नंबर 1 है, दे कंग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। सही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, विथ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑन। तो रिमेंबर, दे कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। सही है। जब भी कांग्रेचुलेटेड आएगा तो इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएगा ऑन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू वेन। यानी आपने वेन का एंटेनम जो है वो तलाश करना है। एंटेनम किसको कहते हैं? अपोजिट वर्ड को। सही है। जिस तरह उर्दू में हम कहते हैं अल्फाज मुतजाद, तो वेन का मुतजाद क्या होगा? अपोजिट वर्ड। तो वेन का मतलब होता है कम होना, ख़त्म होना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इंक्रीज। क्योंकि डिमिनिश, डिक्रीज और फेड, इन तीनों का मतलब ख़त्म होना है। तो इसमें ऑप्शन बी है, ऐसा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब है ज़्यादा। तो मतलब हम किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 3 है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट एंड मीनिंग टू फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायत शुमारी, मतलब पैसे को खर्च करने में मुहतात रहना। सही है। मतलब पैसों को जो है वो एक तरीके से खर्च करना, मतलब ज़्यादा फजूल खर्ची ना करना, फ्रूगल। तो इसका सिनोनिम यानी मुतरादिफ कौन सा है? वो है थ्रिफ्टी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द सेंटेंस ही वांट्स टू स्विम, द वर्ड टू स्विम इज ए या एन। ये वर्ड स्विम जो है ये क्या है? तो ये वर्ड स्विम क्या है ग्रामर के लिहाज से? एडवर्ब है, ऑप्शन बी पार्टिसिपल है, ऑप्शन सी इन्फिनेटिव है, या ऑप्शन डी जेरंड है। तो ये जो है इन्फिनेटिव है। रिमेंबर, जब भी एक वर्ब जो होता है या उसके पहले जो है वो क्या आ जाए? टू आ जाए वर्ड, तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बेनेवलेंट। मतलब जो बेनेवलेंट वर्ड है इसका सिनोनिम। सही, यानी इसके जो मानी है तो उसका मुतरादिफ लिखिए। तो बेनेवलेंट का मतलब होता है मेहरबान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, काइंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ब्लीक। ब्लीक जो वर्ड है इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो ब्लीक का मतलब क्या होता है? तारीक या तारीकी या अंधेरा। तो अब जाहिर बात है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ब्राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 7 है, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज लिखना है। सही है। कैंडिड का मतलब होता है साफ, दोटोक। सही है, दोटोक। तो इसका सिनोनिम या इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द सेंटेंस आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, द वर्ड रीडिंग फंक्शन एज ए। ऑप्शन ए इन्फिनेटिव, ऑप्शन बी प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी जेरेंड, और ऑप्शन डी पार्टिसिपल। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है जेरेंड। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी इसमें कौन सा आर्टिकल आता है या इसमें आर्टिकल नहीं आता? तो ऑप्शन ए नो आर्टिकल, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी एन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ए, यानी ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ बीज। अच्छा, कलेक्टिव नाउन इसको कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें
चीज़ों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल होता है। तो याद रखो, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वाम। सही है। तो स्वाम के लिए, ग्रुप ऑफ बीज के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, वो है स्वाम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, सही है। मॉडल वर्ब कौन कौन से है? कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। ये कौन से वर्ड है? मॉडल। तो इसमें देखो कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसमें कौन सा करेक्ट है? दिस इज, मतलब कौन सा इसमें आता है? दिस इज द बुक डैश आई बॉट यस्टरडे। ये वही बुक है जिसको मैंने कल ख़रीदा था। तो इसमें कौन सा आता है? ऑप्शन ए हुज, ऑप्शन बी विच, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी हूम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच। दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। क्वेश्चन 13 है, इन द सेंटेंस ही इज अ डॉक्टर द वर्ब इज फंक्शन एज अ। ये जो सेंटेंस है ही इज अ डॉक्टर, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब जो है इज, या वर्ब जो है इज, ये किसका फंक्शन करता है यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब का, इन ट्रांजिटिव वर्ब का, मॉडल वर्ब का, या लिंकिंग वर्ब का? तो याद रखो यहाँ पर इस जो है ये काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लिंकिंग वर्ब। क्वेश्चन 14 है, शी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। सही है। तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो है वो है ऑफ। रिमेंबर, अफ्रेड के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। सही है। तो ये इस तरह गलत होगा। बाद स्टूडेंट ये समझे कि शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स। नो, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15, ही डिवाइडेड द केक डैश 4 पार्ट्स। उसने केक को जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इनटू। ही डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनिम यानी मुतजाद यानी अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? तो विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, होशियार। सही है, अलर्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? केयरलेस। सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस ये है कि शी सेड आई बॉट अ न्यू कार। तो इनडायरेक्ट उन्होंने लिखा है कि शी सेड दैट शी डैश बॉट अ न्यू कार, यानी इसका इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस के जो ब्लैंक इसमें क्या आएगा? तो देखो आपको पता होगा कि जो डायरेक्ट है वो है शी सेड आई बॉट अ न्यू कार। ये पास्ट एंड डेफिनेट में है आई बॉट अ न्यू कार। तो पास्ट एंड डेफिनेट इनडायरेक्ट में चेंज होगा किस में? वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? हैड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो फिर इनडायरेक्ट बन जाएगा शी सेड दैट शी हैड बॉट अ न्यू कार। क्वेश्चन 18 है, स्टडी हार्ड डैश यू विल फेल। इसमें जो है कौन सा लफ्ज़ जो है वो ठीक है? सही है, कंजंक्शन। तो देखो एंड तो नहीं आता, ये तो गलत। ये तो देखो कॉमन सेंस है, स्टडी हार्ड एंड यू विल फेल, मतलब स्टडी जो है करो और तुम फेल हो जाओगे, नहीं। बी भी नहीं आता। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, और स्टडी हार्ड मतलब मेहनत करो, और या यू विल फेल या तुम फेल होगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू सॉम्बर। यानी सॉम्बर का एंटोनिम क्या होगा? तो सोम्बर का मतलब होता है उदास। सही है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा या एंटोनिम होगा वो क्या होगा? चीरफुल, खुश। सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है सख्त। सही है, मतलब जो एक ही बात पर कायम हो, सख्त हो। सही है। तो इसका जो एंटोनिम या अपोजिट वर्ड है वो है फ्लेक्सिबल। सही है, जिसमें लचक हो, फ्लेक्सिबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। द टीचर गिव डैश अ प्राइज। इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होगा वो कौन सा ठीक होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से है? हिम, हर, दिम, अस, मी, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हिम। द टीचर गिव हिम अ प्राइज। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू ट्रैंक्विल।
ट्रैंक्विल का अपोजिट यानी एंटोनिम क्या होगा? तो पहले तो ट्रैंक्विल की मानी क्या है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है खामोश, मतलब जो शख्स बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? केओटिक। केओटिक वो होता है मतलब शोर। सही है, हर जगह शोर करता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, इन द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट द वर्ब राइजेज इज। ये जो सेंटेंस गिवन है इसमें जो वर्ब है राइजेज, ये कौन सा वर्ब है? तो वर्ब के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव है, इन ट्रांजिटिव, मॉडल या लिंकिंग। तो ये जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव उसको कहते हैं ऐसा वर्ब जो जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इन ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 24 है द केट जम्प्ड डैश द टेबल। यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन टू। द केट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू डिलिजेंट। डिलिजेंट का जो वर्ड है इसका सिनोनिम यानी मुतरादिफ क्या होगा? तो डिलिजेंट के मानी है मेहनती। सही है, तो इसका करेक्ट सिनोनिम जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एबंडेंट। एबंडेंट का मुतरादिफ सिनोनिम क्या होगा? सही है, तो एबंडेंट किसको कहते हैं? कसरत, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब ये होता है कसरत, बहुत ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, सही है। एलोक्वेंट का सिनोनिम यानी मुतरादिफ क्या होगा? सही है, तो एलोक्वेंट का मतलब होता है कि मतलब खामोश टाइप या इस तरह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फ्लुएंट। सही है, फ्लुएंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इंग्लिश पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी सूरज आर देयर इन होली कुरान। कुरान मजीद में टोटल कितने सूरत है? तो वो कितने हैं? 114। सही है, कितने हैं? 114। इसमें 86 मक्की है और 28 सूरत जो है वो क्या है? मदनी। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट रिवेलेशन वाज रिसीव्ड इन विच केव। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम पर पहली वही जो है वो कौन सी केव के अंदर जो है वो नाजिल हुई? सही, तो वो क्या है? केव हिरा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला खलीफा कौन सा था? तो ये था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर डिड द हिजरा टुक टेक प्लेस। कौन से साल में पैगम्बर सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 622 AD, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, द होली कुरान वाज कम्प्लीटली रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ। कुरान मजीद जो है वो कितने अरसे में नाजिल हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 ईयर्स। इसके साथ कुछ मंथ्स भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ईयर्स की बात है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 23 ईयर्स। अब हम आते हैं उर्दू सेक्शन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 जो है उर्दू गज़ल का बावाए आदम कैसे कहा जाता है, या जिसको हम बाबाए गज़ल कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वली मोहम्मद वली, क्योंकि इसने उर्दू गज़ल में बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इसलिए इसको कहते हैं बाबाए गज़ल। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान का कौमी शायर किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, बांगीदरा किसका मशहूर शेरी मजमुआ है? बांगीदरा ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर शेरी मजमुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, मिर्ज़ा गालिब सबसे ज़्यादा किस सनफ़ के लिए मशहूर है? याद रखें, मिर्ज़ा गालिब जो है वो सबसे ज़्यादा गज़ल के लिए मशहूर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी। वो कहते हैं ना कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। सही है, तो गालिब जो है वो गज़ल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब हम आते हैं पेडागोजी सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज ए। क्वेश्चन नंबर 36 ये है पेडागोजी सेक्शन में कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है
इसे हम किस तरह डिस्क्राइब बयान कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस। मतलब ये टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच टीचिंग मेथड एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। मतलब कौन सा टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किस तरह सीखते हैं, एक चीज़ करते हैं तो एक्टिविटी करते हैं तो इसके बाद वो चीज़ जो है वो हम सीखते हैं। सही है, तो वो क्या है, एक्टिविटी मेथड इसको कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्लासिफाइज एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स इनटू हाउ मैनी डोमेन। ब्लूम ने जो एजुकेशनल टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए उसने जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पेश किया था तो उसमें कितने डोमेन्स थे टोटल, तो याद रखो 3 थे, 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द लोवेस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन था उसमें जो सबसे लोवेस्ट लेवल था उसका वो क्या है, वो है नॉलेज या रिमेम्बरिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है, सही है, जो कोर्स के दौरान अब किसी भी टाइम में स्टूडेंट से कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं, सही है, या क्विज वगैरह, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये एक ऐसा असेसमेंट होता है जो कहाँ पे कब होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सही है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट लर्न कर, और किसी भी टाइम वो आपसे टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ जो जनरल साइंस और मैथ्स का है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। पानी का केमियाई फार्मूला क्या है, H2O। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, को हमने बायो में पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या है, वो है एम्पियर। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। इंशाल्लाह इसके बाद में दूसरा तीसरा इंशाल्लाह 10 टेस्ट जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।